साथियों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ कन्या राशि का फलादेश लेकर। आपका कन्या लग्न या कन्या राशि है, आपका यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। आपको घर परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि हो रही है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि सुख कुटुंब का जो स्थान है वो बृहस्पति मालिक बन के अपने भाव को देख रहा है, चतुर्थ भाव को देख रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है। इस वजह से आपके कुटुंब में सुखों में वृद्धि होने वाली है, चल रही है। आप उसका एंजॉय ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। साथ में आपका जो है धनेश भी कर्म स्थान पे गया है। आप बिल्कुल प्लेजर महसूस कर रहे हैं। कुटुंब में सुखों में जो वृद्धि हुई है उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। साथ में कार्य क्षेत्र भी आपका उत्तम बना हुआ है और आप प्रसन्न हैं। लेकिन कुछ विचारों में आपका चल रहा है, नया करूं नया करूं नया करूं। और इस जो है बीच में आप चिंतन करते हो किसके साथ क्या डीलिंग करते हो, ये आप ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि आपके मन में उद्वेग चल रहा है ना। आप किसी के साथ जो व्यवहार करने जा रहे हैं, किसी के साथ वो मतलब जो है प्रश्नवाचक है। क्योंकि कभी आप एग्रेसिव बन के कुछ भी कह देते हो, आपको पता नहीं, भान ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। तो इस चीज में आप सुधार लाएं तो निश्चित तौर पर आपके कुटुंब में जो सुख है उसका चारों तरफ आपकी यश कीर्ति, धवल कीर्ति फैलेगी। बाकी कहेंगे देखो सुख आए और आदमी बदल गया, इस प्रकार की विचारधारा आपके प्रति हो सकती है। तो ये ना हो उसके लिए हमने आपको ये चीज बतलाई है। सुख क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि सुखेश सुख भाव को देख रहा है एवं आपकी विचारधारा मंगल की वजह से डिस्टर्ब हो रही है ना। लेकिन मंगल भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है। इस वजह से आपको अपने आप को जो प्रेजेंट करना है, बड़ा लिबरल बनना है, एग्रेसिव नहीं बनना है। हाँ, कर्म क्षेत्र में, आपके जॉब में या आपके बिजनेस में कुछ बोल्ड डिसीजन लेते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। साथ ही आप अपना स्वास्थ्य बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्यों? इस सप्ताह में चंद्रमा का जो विचरण है कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि एवं वृषभ राशि पर हो रहा है। और आपकी राशि से षष्ठम स्थान पर चंद्रमा, फिर सप्तम स्थान पर, फिर अष्टम स्थान, फिर भाग्य स्थान पर। तो भाग्य स्थान का जो स्थिति आ रही है वो लेट आ रही है ना। उससे पहले इन तीनों भावों से चंद्रमा विचरण करेंगे तो आपका मन कुछ आशंकित रहेगा, कुछ भयभीत रहेगा, है ना। स्वास्थ्य के प्रति या अज्ञात भय। ये फिर किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपका मन उधेड़ बुन में लगा हुआ रहेगा कि यार ये चीटिंग तो नहीं कर रहा है, क्या मैं सही तो नहीं, मतलब मेरा जो सोच विचार है सही है या गलत है ना। साथ में अपने जीवन साथी से भी आप अच्छा ट्रीट करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, सदव्यवहार रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जब यहाँ आ रहे हैं तो वो विषयोग बना रहे हैं, आपकी वाणी में वो विष कर देंगे जिससे आपका धराशायी हो जाए विचारधारा, कार्य, आपकी छवि, आपकी क्रेडिट। तो इस वजह से ध्यान रखें आप। फिर आपको 14 अगस्त से 16 अगस्त दोपहर तक कोई विशेष डिसीजन नहीं लेने, है ना, क्योंकि अष्टम चंद्रमा हो जाएगा तो यह आपको नुकसान देगा सडन, अचानक। तो आप ध्यान रखें, किसी को पैसा नहीं दें, कोई नई चीज नहीं खरीदें, यात्राएं टालें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें, योग करें, प्राणायाम करें, घूमे फिरें, पानी अधिक पिएं और व्यायाम करें तो निश्चित तौर पर फिजिकली एंड मेंटली आप फिट रहेंगे। फिर आपका चंद्रमा भाग्यस्थान पर आ जाएगा, फिर वहां पे कोई समस्या नहीं। जो कुछ भी करेंगे अनायास सही ही होगा, गलत करने जाएंगे तो भी सही होगा। ये ऑटोमेटिक ग्रहों की चाल है। व्यक्ति जो है सोचता क्या है, होता क्या है, ये सब फिक्स्ड है। तो ग्रहों की चाल है ये। हमें अगर ये ज्ञात हो जाए कि उस दिन हमारे लिए अच्छा है और ये दिन खराब है, तो अगर इसको जानने के बावजूद हम कुछ गलत करते हैं फिर कुछ नहीं हो सकता है।
आपको पता है वो दिन मेरे लिए सबसे अच्छा है, तो उसी दिन कुछ विशेष कार्य करें, नया कार्य करें, कुछ नई डीलिंग करें, तो आपके लिए लाभ की स्थिति रहेगी। फिर बात करें कुछ विशेष बिंदुओं के ऊपर जो आपके लिए कल्याणकारी हो। इस सप्ताह में जन्माष्टमी आ रही है, स्मार्ट और वैष्णव 2 दिन आ रही है। 15 की स्मार्ट वालों के लिए, 16 को वैष्णव की है। तो आप जब भी मनाना चाहें, अर्धरात्रि में जो है 12 बजे, 12:15 बजे जो रहेगी वो 15 को रहेगी, 16 को नहीं रहेगी। तो इस दिन आप कृष्ण भक्ति करें, आराधना करें, दान पुण्य करें, तो आपके लॉर्ड जो है, राशि अधिपति जो है वो बुध ही है। तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह उपाय बेहद कारगर रहेगा। फिर बात करें आपके हेल्थ के ऊपर, सबसे जरूरी है तो आपको इन्फेक्शन, एलर्जी की से शिकायत रह सकती है ना, वेदर चेंज से, कोल्ड से, है ना, आपको छींके आना, कफ कोल्ड होना, ये रहेगा। और अगर आप ज़्यादा ही एक्सर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा ही चिंतन कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर की शिकायत भी रहेगी। ब्लड से संबंधित कुछ न कुछ शिकायत रह सकती है, तो उसका ध्यान रखें आप। फिर बात करें हम लव की, तो लव की जो स्थिति बनी हुई है वो सामान्य से उत्तम बनी हुई है। आप अगर प्रारंभिक दिनों में ठहरते हैं और बाद में कुछ डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। शुरू में कुछ स्थितियां विपरीत हैं, तो कुछ दिन छोड़कर फिर आप इस चीज़ पर कार्य करें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें रिलेशन की, तो अपने आप को आपको बदलना है, लिबरल बनना है, लचीला बनना है, क्योंकि आपकी राशि कन्या राशि के ऊपर मंगल का प्रथम राशि आपके ऊपर विचरण हो रहा है, राशि के ऊपर। तो मंगल विचारों में तेजी लाता है, तो कूल रहें तो रिलेशंस अच्छे रहेंगे। अभिव्यक्ति ऐसी रहे कि सामने वाला क्या चाह रहा है वो ही परोसा जाए, तो आपकी ख्याति उत्तरोत्तर बढ़ेगी, बाकी सामान्य और बिलो रहेगी। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन यहाँ मांगलिक स्थिति बनी हुई है। आपकी राशि कन्या राशि से मंगल की स्थिति प्रगाढ़ बनी हुई है, तो अगर कुछ संबंध तय होते हैं तो निश्चित तौर पर दान पुण्य पूजा पाठ करवा कर ही कोई बोल्ड डिसीजन लें तो अच्छा रहेगा। बाकी कुछ आगे चलकर शिकायत रह सकती है, तकलीफ रह सकती है, वो अच्छा नहीं रहेगा, तो उपाय जरूर करें। फिर यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका समय कैसा चल रहा है? आपका विचार, आपका भटकाव बिजनेस के प्रति है ना, कि मैं बिजनेस करूं, मैं कार्य करूं, मैं पैसा कमाऊं, और ये सोच सोच कर आपका ठहराव, स्थिरपन, है ना, मन नहीं लगना पढ़ने में, ये चीज़ें रह रही। लेकिन आप जो है इस चीज़ को त्यागें। और कुछ ऐसी स्थिति भी हो रही है कि कंपटीशन के साथ आपकी एज हो गई है और द्वंद में फंसे हुए हैं कि शादी या जॉब या बिजनेस, तो इन चीज़ों में बड़ा द्वंद में आप फंसे हुए हैं। तो मेरी राय ये है कि आपको जो भी पसंद प्राप्त हो उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। कुछ संबंध वाले आ रहे हैं, अगर तय हो रहा है तो यस कर दीजिएगा, और नहीं तो फुल फोकस अपना पढ़ाई पर और एग्जाम पे लगाएं, ताकि आपका कल्याण हो। भाग्य मदद कर रहा है। भाग्य शुक्र जो है वो आपका कर्म स्थान पर गया हुआ है, तो निश्चित तौर पर शीघ्र ही आपका भाग्योदय होने वाला है। फिर बात करें आपका कौन सा दिन सबसे अच्छा रहने वाला है, तो 17 अगस्त को सबसे अच्छा आपका बेस्ट दिन है। इस सप्ताह में सबसे बेस्ट दिन कोई है तो वह है 17 अगस्त। कुछ भी डिसीजन लें, मेजर डिसीजन उसी दिन लें, बाकी अवॉइड करना चाहिए विशेष सारे कार्य। और कौन सा कलर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आपको लाइट कलर, है ना, जैसे लाइट ग्रीन कलर है अच्छा रहेगा, लाइट ग्रे कलर है ये अच्छा रहेगा, है ना, स्लेटी सिल्वर कलर है वो अच्छा रहेगा, है ना। ये चीज़ें आपको बहुत इम्पैक्ट करेगी और लाभ पहुंचाएगी। और लक आपका कितना कार्य कर रहा है, तो भाग्य आपका कर्म भाव पे जो है मित्र राशि पर गया है, और भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि है ना, तो निश्चित तौर पर 80-90% आपका भाग्य सपोर्ट कर रहा है।
फिर बात करें उपाय क्या करें जिससे हमारे सारे कार्य अनुकूल हो जाए। सबसे सरल कार्य, गाय को हरा रचका हरी घास डलवाएं। नहीं तो आप जो है पालक खिला दीजिए, नहीं तो आप आल खिला दीजिए, कुछ भी हरी सब्जियां खिला दीजिए। अगर घास नहीं मिल रही तो रोटी दीजिए, है ना। एवं मंगलवार शनिवार को आप जो है भगवान बालाजी के दर्शन करें, अच्छा रहेगा। संभव हो कभी तो बालाजी के आप आंगी करवाएं, चोला चढ़वाएं। और सफ़ेद चीज़ों का दान, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको आप दूध दे दीजिए 1 लीटर, या जो भी आपकी श्रद्धा हो, या फिर 1 किलो चावल दे दीजिएगा, या पक्षियों को 1 मुट्ठी चावल डालिएगा। तो ये उपाय करने से निश्चित तौर पर आपको लाभ रहेगा और अनायास ही आपके सारे कार्य आपके पक्ष में बनते हुए नजर आएंगे। आपको हमारी बातें अगर अच्छी लगी हुई तो आपके मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।